अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2026 की पहली जंग छिड़ चुकी है। बाईपासिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका हैज अटैक्ड वेनेजुएला। Nicolas Maduro had his chance until he didn't. 3 जनवरी 2026 अंधेरी रात में अमेरिकन डेल्टा फोर्स और उसके 150 जेट्स ने वेनेजुएला पर अटैक किया और उसके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को घर से गिरफ्तार कर लिया। आखिर ऐसी क्या वजूहत थी, आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऑफिशियली तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ रीजंस बताए इसके। नंबर 1, ड्रग ट्रैफिकिंग का। ड्रग ट्रैफिकिंग तो मैक्सिको एंड कोलंबिया में भी है। नंबर 2, डेमोक्रेसी। अगर इस हिसाब से देखें तो सऊदी अरब में 0 इलेक्शन है, मगर हमला सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला पर, यह बात समझ में नहीं आई। इस पूरे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए पहले हमें वेनेजुएला की तारीख पर नजर दौड़ानी होगी। इसी टाइमलाइन में हम अगर पीछे जाएं तो आता है सन 1922। सन 1922 में वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुआ, जो कि 303 बिलियन बैरल ऑयल का था। ये इतना बड़ा है कि दुनिया का टोटल 20% क्रिएट करता है। और अगर इसकी कंपैरिजन हम अमेरिका से करें तो अमेरिका के पास अभी 55 बिलियन बैरल ऑयल है, यानी वेनेजुएला के पास 6 गुना ज्यादा ऑयल था। इसी वक्त में अमेरिकन ऑयल कंपनीज स्टैंडर्ड ऑयल, नेक्सॉन एंड शेवरॉन ने अपने एक्सट्रैक्शन प्लांट वेनेजुएला में प्लान किए ताकि वहां से पेट्रोल और ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सके। 1976 में वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनलाइज कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है 1998 में, जब एक मिलिट्रिकल ऑफिसर हुगो चावेज इक्तदार में आए। उन्होंने 2007 में तमाम अमेरिकन कंपनीज को ओवरथ्रो किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीटली नेशनलाइज कर दिया। 2013 में चावेज कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गए और निकोलस मदुरो इक्तदार में आए। 2014 में वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन आया, जिस इन्फ्लेशन की वजह से पुअर्टी, लैक ऑफ मेडिसिन्स और भी बहुत सारे मसाइल हुए। उससे बढ़कर 80 लाख अफराद ने माइग्रेशन की। इसी वक्त में अमेरिका ने भी इन पर ढेरों सैंक्शंस लगाए। अब इस हकीकत से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि मदुरो एक डिक्टेटर थे। सोर्सेज के मुताबिक यह मालूम होता है कि जो लास्ट इलेक्शन है वो भी अनफेयर थे, जिनको 80% पर ही स्टॉप करके मदुरो को 51% से जितवाया गया। लेकिन जब ऑफिशियली काउंट की गए तो अपोजिशनल पार्टी 67% से विनर थी। अब निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी से वेनेजुएलन पब्लिक का ये रिएक्शन इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप वर्ल्ड ऑर्डर को बाईपास करके या यूएन चार्टर को बिल्कुल ही इग्नोर करके किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को इसी अंदाज में गिरफ्तार कर लें। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के असल मकसद की कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया। शुरू में मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल ऑयल है। जहां ऑयल हो वहां अमेरिका ना पहुंचे, ये तो नामुमकिन है। अब जैसे ही 2007 में चावेज ने इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनलाइज किया और अमेरिकन कंपनीज को ओवरथ्रोन किया, तो इसी पे ट्रम्प ने ये कहा कि हमारी कंपनीज ने 100 साल पहले जाके पूरे ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया और अब ये कुछ सोशलिस्ट कहते हैं कि ऑयल हमारा है। अगर हम यूएन चार्टर के 1962 के इस आर्टिकल को देखें, जिसमें ये कंप्लीटली डिफाइंड है कि अगर किसी भी मुल्क में नेचुरल सोर्स या मिनरल डिस्कवर होते हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी मुल्क का काबिज होंगे। अब इसकी मेन वजह तो ये नहीं, मेन वजह है द डेंजर ऑफ पेट्रो डॉलर। अब पेट्रो डॉलर बेसिकली दो टर्म हैं। पेट्रो मीन्स पेट्रोल एंड डॉलर मीन्स द अमेरिकन करेंसी। अब इसको थोड़ा हम समझने के लिए हमें इसमें भी थोड़ा तारीख पे नजर दौड़ानी होगी। यह बात है 1974 की, जब हेनरी किसिंजर, ये एक अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जैसे हम अपने पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। वो सऊदी अरब जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप अगर किसी भी मुल्क को पेट्रोल सेल करेंगे तो डॉलर्स में करेंगे, बदले में हम आपको मिलिट्रिकल प्रोटेक्शन देंगे। अब उसके बाद दुनिया में जितना भी पेट्रोल सेल और बाय होने लगा वो डॉलर्स में होने लगा। इससे अब दुनिया के किसी भी मुल्क को पेट्रोल लेने के लिए डॉलर्स की जरूरत होने लगी।
अब जब मुल्क को पेट्रोल डॉलर की जरूरत है तो वो डॉलर छपवाएगा, अमेरिका से क्या करेगा, डॉलर्स के अंबार लगाएगा और पूरी दुनिया को बेचता रहेगा। अगर अमेरिका को किसी मुल्क को अपने घुटनों पे लाना है तो वो सिंपली उसके डॉलर को रोक देगा। लेकिन वेनेजुएला ने ये फैसला किया कि हम जो अपना पेट्रोल है वो चाइना को युआन में भेजेंगे और रशिया को रेबल में सेल करेंगे। अब इससे इनडायरेक्टली जो पेट्रो डॉलर है उसको खतरा हो रहा था, जो कि अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तारीख गवाह है कि जिसने भी पेट्रो डॉलर की मुखालफत की है उसका अंजाम यही हुआ है। हाँ, तरीका थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, एक्सक्यूजेस थोड़े बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अंजाम बुरा ही हुआ है। 2000 की शुरुआत में सद्दाम हुसैन ने भी ये कहा कि हम तेल यूरो में सेल करेंगे, ना कि डॉलर्स में। 2003 में तख्ता ही उलट गया। उसके बाद 2009 में म्यांमार गद्दाफी ने भी ये कहा कि हम तेल को पूरी दुनिया में गोल्ड की करेंसी में सेल करेंगे, ना कि यूरो में। 2011 में भी उसे तख्त से हटाया गया, उसे ज्यादती के साथ साथ उसे कत्ल किया गया। यानी जिसने भी पेट्रो डॉलर की मुखालफत की है उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। आप इन कुछ तस्वीर में देख सकते हैं और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि वेनेजुएला का भी यही हाल होने वाला है। अब इसका जो थर्ड रीजन है वो है वेनेजुएला ने रिसेंट में अपना शो इंटरेस्ट दिखाया कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। बेसिकली ब्रिक्स एक साउथर्न ग्लोबल वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाईली रिच मिनरल कंट्रीज की है। ब्रिक्स में बेसिकली अभी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है और वेनेजुएला भी इसमें पार्टिसिपेट करने की इंटरेस्ट दिखा रहा था। जो ये ब्रिक्स है ये एक्चुअली डी डॉलराइजेशन के लिए बनाई गई है, यानी जो अमेरिका की हेजेमनी है उसको खत्म करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई, जिसमें वेनेजुएला भी आना चाहता था। और यह बात अमेरिका हरगिज भी नहीं चाहेगा कि मेरा पड़ोसी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाए। नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और अब जो इसका मेन पर्पस है ना, वो ये ऑयल तो नहीं है। अब अमेरिका भी इतना पागल तो नहीं है कि एक छोटी सी चीज के लिए किसी मुल्क पर हमला करेगा। वैसे ऑयल छोटी चीज नहीं है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, लेकिन ये अब आउटडेटेड हो गई है। जो इसकी मेन वजह थी वो है रेयर अर्थ मिनरल, जिसमें निकिल, कोबाल्ट, सिल्वर, जिंक एंड और भी बहुत सारे अर्थ जाते हैं। अब एक्चुअली ये है जैसे पेट्रोल पे पूरा का पूरा कंट्रोल अमेरिका का है, इसी तरह जो भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उस पे पूरा का पूरा कंट्रोल चाइना का है। दुनिया में नंबर 1 कंज्यूमर और नंबर 1 इंपोर्टर भी जो है वो चाइना है। अब आगे का जो ज़माना है वो ऑयल पे तो नहीं होने वाला, क्योंकि एआई की चिप्स हों, रोबोटिक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन हो, यानी जो भी फ्यूचर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है मिनरल्स पर। अब मिनरल्स पर क्या है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो चाइना का है। और चाइना ने रिसेंट में ये शो दिखाया कि हम सिल्वर के एक्सपोर्ट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बंद करेंगे। अब अमेरिकन जो भी मिलिट्री का सपोर्ट है, मिलिट्री का इक्विपमेंट है, वो पूरा का पूरा मेटल पे डिपेंड करते हैं। यानी इन फ्यूचर जिनके पास मेटल ज्यादा होगा वो ही इस दुनिया पर कंट्रोल करेंगे, और अमेरिका भी इस रेस में इन्वॉल्व होना चाहता है। जब अब वेनेजुएला की बात हो रही है तो वेनेजुएला में 1.3 ट्रिलियन डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल हैं, जो कि अमेरिका ये चाहता है कि इन पे मैं काबिज हो जाऊं। इस इन्वेजन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी मुल्क अगर इस ख्याली दुनिया में रहता है कि मैं तो यूएन का मेंबर हूँ, मेरी सॉवरेनिटी को कुछ नहीं होगा, वो इस ख्याली दुनिया से निकल जाए। क्योंकि यूएन ने इस बार सिर्फ और सिर्फ कंडेम किया, ना कि कोई सीरियस एक्शन लिया। अब इससे होगा ये कि माइट इज राइट, यानी वही जंगली कानून लागू होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यानी जो भी ताकतवर मुल्क होंगे वो अपने से कमजोर मुल्क को दबाने की कोशिश करेंगे। नतीजन जो कमजोर मुल्क होंगे वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, अपनी बेसिक नेसेसिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी, उनको इग्नोर करके, उनको कम करके अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएगा ताकि वो अपने डिफेंस को मजबूत कर सके। नतीजन ये होगा कि आर्म रेस बढ़ जाएगी। जिस तरह नॉर्थ में अमेरिका चौधरी बना फिरता है, इसी तरह हमारे साउथ रीजन में भी इंडिया को चौधरी बनने का बड़ा शौक था। मई 2025 में उसने पाकिस्तान पर हमला भी किया, लेकिन डेटर्जेंसी में हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके इस चौधरी बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया।
अब इससे होगा ये कि हर मुल्क अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएगा, अपने डिफेंस पे खर्च करना शुरू हो जाएगा। इससे जो अदर बेसिक नेसेसिटीज हैं वो वो इग्नोर होना शुरू हो जाएंगी। अब हमें कंक्लूजन पे पहुंचते हुए सिर्फ और सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए ताकि हर मुल्क अमन से, पीस से रह सके।